Computer Science Class 10, Chapter number 2, Complete Exercise. First question है MCQs का Identify the activity that is based on personal preferences rather than algorithmic logic. Option A है sorting number in a list, B है deciding what to eat for dinner, C है determining if a number is a prime number, calculating the square root of a number. अब अगर हम गौर करें तो ये जो ऑप्शन A, C और D है इनकी लॉजिक एक ही है, ठीक है, मतलब ये सारे किसी एक ही लॉजिक में आते हैं, जबकि जो बी है ये पर्सनल प्रेफरेंस में है। आंसर इसका होगा बी। सेकंड है काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स कुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूज ऑफ ऑप्शन बी ट्री रिप्रेजेंटेशन। 3 है इन हाउ मैनी वेज कैन यू चूज 2 आउट ऑफ 5 डिफरेंट बुक्स टू टेक ऑन अ ट्रिप, ऑर्डर डज नॉट मैटर। आंसर इसका है ए 10। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। फोर्थ है अ कमेटी ऑफ 3 members इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 people. हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज कैन बी फॉर्म्ड। अब 3 members की कमेटी बनानी है और टोटल पीपल हमारे पास 8 हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 56, ऑप्शन ए। Fifth है you have 5 different shirts and 4 different pants. How many different outfit can you make by choosing 1 shirt and 1 pair of pants? तो आंसर इसका है 20। इसको सिंपली 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वालों की ये लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 इन हाउ मैनी वेज कैन यू सिलेक्ट 3 डिफरेंट फ्रूट फ्रॉम अ बास्केट ऑफ 7 डिफरेंट फ्रूट्स। अब ये जिसमें सिलेक्शन होती है ना, हमारे पास जिस तरह यहाँ पर भी सिलेक्शन है और इससे पिछले क्वेश्चन में भी सिलेक्ट थी कि आउटफिट्स हमने सिलेक्ट करने थे, तो इनमें सिंपल दोनों न्यूमेरिकल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर भी 7 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35, ऑप्शन ए इसका आंसर है। 7th है द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ मोर आइटम्स आर प्लेस्ड इनटू कंटेनर्स देन नंबर ऑफ कंटेनर्स देन, तो आंसर इसका है बेटा एटलीस्ट 1 कंटेनर मस्ट होल्ड मोर देन 1 आइटम। 8 है in a set of 50 students 30 have completed a math project, 25 have completed science project. अब 30 ने math project complete किया है, 25 ने science project and 15 have completed both, और math और science के दोनों जो projects हैं वो 15 ने complete किए हैं। How many students have completed at least 1 project? तो ये जो सारे students हैं इनमें से देखेंगे हमने कि इन 50 students में से एक भी at least मतलब एक से ज़्यादा हम कर सकते हैं, इसमें एक प्रोजेक्ट कितनों ने कंप्लीट किए, तो आंसर आ जाएगा आपके पास बी 40। विच प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्गोरिथम इंश्योर्स दैट इट प्रोड्यूसेस एट लीस्ट 1 आउटपुट आफ्टर द कैलकुलेशंस। बीटा इस आंसर है आउटपुट। 10 है विच प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट एन एल्गोरिथम विल इवेंचुअली एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। आंसर इसका है फाइनाइटनेस, ऑप्शन बी। शॉर्ट आंसर्स पर आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसीडर 3 बॉयज, हमारे पास 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। वांट टू टीम अप एज अ पेयर ऑफ फॉर द 14th August रिलेटेड स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द स्कूल। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज दीज पेयर्स कुड बी फॉर्म्ड यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स। अब आपने प्रिंसिपल यूज करना है काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स का। 3 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं, ये लोग कितने तरीके से अपनी टीम्स बना सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। टू सॉल्व दिस यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल वी नीड टू फॉर्म 3 पेयर्स, ठीक है, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। 3 पेयर्स हमने बनाने हैं, हर एक में 1 बॉय और 1 गर्ल होगा, लेकिन वो जो 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं उसमें से चूज करने हैं। तो बॉयज को हम नंबर दे देते हैं, लेट बॉयज बी B1 B2 B3, ठीक है, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, और गर्ल्स G1 G2 G3। 3 कंप्लीट हो गए। अब हम लोग पेयर्स जो बना रहे हैं, हर एक पेयर में एक गर्ल और एक बॉय होगा। वी आर फॉर्मिंग 3 डिस्टिंक्ट पेयर, बॉय गर्ल, 1 गर्ल पर बॉय, विदाउट रिपीटिंग एनीवन। यानी एक बार अगर कोई बॉय या कोई गर्ल एक टीम में आ गया तो वो दूसरी टीम में नहीं आ सकता, उसको हम रिपीट नहीं कर सकते। ओके, स्टेप बाय स्टेप पेयरिंग करेंगे। मैच द फर्स्ट बॉय, ही कैन बी पेयर्ड विद एनी ऑफ द 3 गर्ल्स। अब जो B1 है उसको हम G1 G2 G3 में से किसी एक के साथ पेयर अप कर देते हैं। ओके, अब जो सेकंड पार्ट इसका होगा ना, सेकंड स्टेप, वो ये होगा कि जो सेकंड बॉय है, फर्स्ट बॉय को हमने 3 गर्ल्स में किसी भी एक के साथ पेयर अप कर दिया। अब जो सेकंड बॉय है उसके लिए 3 गर्ल्स नहीं बची, तो एक 3 में से एक गर्ल तो पेयर हो गई, तो हमारे पास सिर्फ 2 गर्ल्स रह गई हैं।
थर्ड बॉय के लिए हमारे पास सिर्फ 1 गर्ल रह गई है क्योंकि बाकी 2 पेयर अप हो चुकी हैं। अब ये जो इनके आउटपुट है ना 3, 2 और 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें 3, 2, 1 इज 6 वेज। यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल आपके पास एक पेयर बनाने के लिए उन 3 बॉयज और गर्ल्स में से आपके पास 6 प्रोबेबिलिटीज हैं कि आप कौन से गर्ल और कौन से बॉय को बना सकते हैं। Second question is suppose you have selected black pants to attend school function and have 3 option of shirts. अब एक आपके पास पेंट है वो ब्लैक कलर की है जबकि शर्ट आपके पास 3 है, ठीक है। अब उनको देखना है कि आप एक पेंट के साथ कौन कौन सी शर्ट पहने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज यू कैन ड्रेस अप यूजिंग काउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स। प्रिंसिपल इसमें भी काउंटिंग प्रिंसिपल ही यूज करना है, ठीक है। अब इसमें से पहले आप अपना डेटा लिखना है। पहले आपके पास है एक ब्लैक पेंट, ठीक है, और 3 शर्ट्स हैं। अब 3 शर्ट्स को आप S1, S2, S3 लिख लें। यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी आउटफिट पेंट प्लस शर्ट कॉम्बिनेशन यू कैन मेक। कॉम्बिनेशन आपका पेंट प्लस शर्ट ही होगा, लेकिन ये पेंट कौन सी शर्ट के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं उसको देखना होगा। अब काउंटिंग प्रिंसिपल को हम करेंगे पेंट के लिए, तो आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, ठीक है, क्योंकि पेंट तो है ही एक, जबकि शर्ट के लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं, ओके। अब इनके जो आउटपुट है ना वो नंबर ऑफ वेज होंगे आपके ड्रेसअप करने के लिए, तो 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 वेज हैं। एक पैंट को आप पहले एक शर्ट के साथ पहने, फिर दूसरी शर्ट के, फिर तीसरी शर्ट के, तो ये आपके पास 3 वेज हैं। यू कैन वेयर द ब्लैक पैंट्स विद ईदर शर्ट 1, शर्ट 2 और शर्ट 3। नेक्स्ट है यू आर सिटिंग एट अ स्टडी टेबल डूइंग होमवर्क। द पेन होल्डर ऑन टेबल कंटेन्स 2 ब्लू पेन्स, ठीक है, 2 उसमें ब्लू है, 1 ब्लैक पेन है और 2 लेड पेंसिल्स हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन मेरे ख्याल से कट गया है, कोई नहीं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से कि आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने होंगे कि उसको वहाँ पर लिखा जा सके। तो सबसे पहले अपना डेटा लिखा है यहाँ पर। पहला है कि फॉलोइंग राइटिंग टूल्स है आपके पास 2 ब्लू पेन्स, 1 ब्लैक पेन और 2 लेड पेंसिल्स। अब हम लोगों ने लिखना है, देखना है कि हम कितने, यू वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ राइटिंग ऑप्शंस, मतलब आप कितने तरीकों से उनसे लिख सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट आइटम्स यू कैन चूज टू राइट विद। तो टोटल ऑप्शंस फॉर राइटिंग हमारे पास कितने हैं, 2 ब्लू पेन्स, 1 ब्लैक पेन, 2 लेड पेंसिल। सिंपली इनको ऐड करें क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि आउटपुट्स नहीं है, ये इनपुट्स हैं, ठीक है। तो टोटल ऑप्शंस आपके पास 5 राइटिंग ऑप्शंस आ गए हैं। ईच पेन और पेंसिल इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट ऑप्शन। आप एक पेंसिल से लिखें, दूसरी पेंसिल से लिखें, एक पेन से लिखें, पहले पेन से लिखें, दूसरे पेन से लिखें, वो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। फोर्थ है फॉर अ रेस ऑन स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर गिवन रेस lane at random. There are 6 students selected for the first race. How many different orders for the 6 lanes for students of the 6 lanes for students may be chosen? अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास हैं 20 और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कितने हैं, 6। ईच स्टूडेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट इज प्लेस्ड इन अ डिफरेंट लेन, सो ऑर्डर मैटर्स। तो इसमें हमारे पास पहले तो हम क्वेश्चन जो भी करते आ रहे हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता था ना, लेकिन अब कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट डिफरेंट लेन में खड़ा है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला इसमें यूज होगा नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए। अब क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको रैंडम समझा दूं कि आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। पी आपके पास 26 आ जाएगा, 20 फैक्टोरियल उसको कहते हैं, डिवाइडेड बाय 20 माइनस 6 फैक्टोरियल। ये जो इसका सेकंड वाला होता है ये इसमें माइनस हो जाता है। अब ये 20 फैक्टोरियल एज इट इज ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और 20 माइनस 6 होता है 14 फैक्टोरियल। अब 20 में से जो 14 है वो इस 14 के साथ कैंसिल हो गया और 20 से पहले हमारे पास 15 तक इसमें डिजिट्स थे वो ओपन कर लिए, 15 तक आ गया और 14 से कैंसिल हो गया। इन सारों को आपस में कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये डिफरेंट ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, Ejaz, Javeria, Liaquat and Zainab are standing in a line. Here are the clues to determine their positions. अब यहाँ पर आपको A, B, C, D कुछ clues दिए गए हैं कि आप उनकी positions को determine कर सकें। फर्स्ट है कि Javeria is standing directly behind Ejaz. Zainab is not next to Liaquat. Liaquat is not at the end of the line. Zainab is standing in the first position. अब ये काम की बात है। Zainab is standing in the first position. और आगे आपके पास है इन विच ऑर्डर दे आर स्टैंडिंग। अब ये सारी आपको कुछ बातें दी गई हैं और उसमें आपने बताना है कि ये जो एजाज, जवेरिया, लियाकत और ज़ैनब ये किस पोजीशंस पे खड़े हैं। तो एनालाइज करेंगे हम इसको वन बाय वन। फ्रॉम क्लू डी, ज़ैनब इज इन पोजीशन 1। ए से पता चला कि जवेरिया इज स्टैंडिंग डायरेक्टली बिहाइंड एजाज, सो एजाज मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ जवेरिया।
और थर्ड से आपको ये पता चलता है कि ज़ैनब इज नॉट नेक्स्ट टू लियाकत, देयरफॉर लियाकत कैन नॉट बी इन पोजीशन 2 बिकॉज ज़ैनब इज इन पोजीशन 1। अब ये सारे यहीं से हमें पता चल रहे हैं। और सी से पता चला है कि लियाकत इज नॉट एट द एंड, सो लियाकत कैन नॉट बी इन पोजीशन 4। तो यहाँ से हमें पता चला है कि ये जो सारी बातें हैं कि लियाकत जो है वो पोजीशन 3 पे होना चाहिए और जो रिमेनिंग पोजीशन है वो 2 एंड 4 पर है, क्योंकि ये फर्स्ट तो उन्होंने बोला हुआ था कि वो ज़ैनब की है, तो एजाज और जवेरिया की ही रह जाएगी। यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया है कि एजाज जो है वो हमेशा जवेरिया के ही इन फ्रंट रहेगा। देन जवेरिया इज स्टैंडिंग डायरेक्टली बिहाइंड एजाज, एजाज मस्ट बी इन पोजीशन 2 एंड जवेरिया इन पोजीशन 4। तो यहाँ से जो फाइनल ऑर्डर आया है वो है कि ज़ैनब का 1 है, एजाज का 2 है, लियाकत का 3 और जुवेरिया का 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Provide students with a detailed map of their schooling. Ask them to create an abstract version highlighting only the main buildings and pathways. अब आपने अपने स्कूल का एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन बनाना है, ठीक है। तो मैंने भी आप लोगों के स्कूल का एक बनाया है, उसको देख सकते हैं कि मेन गेट है, उसके बाद एडमिन ब्लॉक है, फिर क्लासरूम्स हैं, फिर लाइब्रेरी है, देन लाइब्रेरी के राइट पर साइंस ब्लॉक है, फिर कैफेटेरिया है। तो आप अपने स्कूल का बना सकते हैं, जैसे अभी आपके स्कूल का वो है मैप है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से बना सकते हैं या इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Give students a problem that can be solved with a simple program. Encourage them to write function to handle different parts of the problem, abstracting complex operation into manageable pieces. प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि एक प्रोग्राम बनाना है जो कैलकुलेट करे एवरेज स्कोर को किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, और उनके 3 सब्जेक्ट्स हैं। उनको एंड पे ये बताना है कि क्या वो स्टूडेंट पास हुआ या नहीं, तो वो फेल हुआ। तो पासिंग मार्क्स आपके पास 40 हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कोड डिज़ाइन किया है, कोड लिखा है, ठीक है, डिकम्पोज इनटू फंक्शंस। ये आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा। फर्स्ट पेज इसका ये है और सेकंड इसका यहाँ पे है कि अगर पास हो गया तो उसकी आ जाएगा कि यू पास्ड प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ उसका एवरेज 40 तो यहाँ पर यू फेल्ड इसका रिजल्ट आ जाएगा। ईच फंक्शन हैंडल्स अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टास्क मेकिंग द प्रोग्राम इजियर टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड। यहाँ से आप बिल्कुल इसको देख भी सकते हैं, बहुत ईजी आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन द फॉलोइंग वेब फ्रॉम इनपुट्स, आइडेंटिफाई एनी सिंटैक्स एरर एंड करेक्ट देम। अब आपके पास कुछ हमारे वो इनपुट्स दिए गए हैं वेब के, आपने इसमें बताना है कि इसमें एरर क्या है। नेम अमजद अली, ईमेल आपके पास है अमजद अली @gmail। अब यूज़ करते तो हैं आप लोग, आपको पता है कि यहाँ पर क्या मिसिंग है, और डेट है 1/1/2024। तो सबसे पहले हम इसका आंसर में दोबारा लिख लेंगे। इसका गिवन इनपुट क्या है, नेम गिवन है, ईमेल गिवन है और डेट गिवन है। तो अब इसमें से एरर फाइंड किया है कि यहाँ पर ये जीमेल लिखा हुआ है, जबकि इसको होना चाहिए @gmail.com, ठीक है, @gmail.com होना चाहिए। तो इसी को सिर्फ हमने वो करना था, करेक्ट करना था, बाकी सारा इसमें ठीक है। और डेट 1/1/2024। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें यहाँ पर कि ईमेल एड्रेसेस मस्ट हैव अ कंप्लीट डोमेन इंक्लूडिंग अ टॉप लेवल डोमेन TLD लाइक .com .org etc. Next है you have developed a web application that takes the budget head and provides total. अब आपने एक वेब एप्लीकेशन डेवलप की है, ठीक है। एनालाइज द फॉलोइंग बजट एंड आइडेंटिफाई एनी लॉजिकल एरर्स इन द टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर जो उसका टोटल प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, उसको एनालाइज करना है, कोई उसमें लॉजिकल एरर है या फिर जो उसकी टोटल अमाउंट है उसमें कोई एरर है तो वो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से हमारे पास बजट एग्जांपल है, रेंट $1000, यूटिलिटीज $150, ग्रोसरीज हैं $200 और टोटल उन्होंने 1000 + 150 + 200 करके दिया हुआ है $1500। तो यू नो कि अब ये गलत है, मतलब ये इसका सम टोटल तो 1500 नहीं होता। यहाँ से हम इसको दोबारा रीराइट करेंगे। हमारे पास है कि रेंट हमारे पास $1000, यूटिलिटीज $150, ग्रोसरीज $200। तो क्लेम टोटल उन्होंने 1500 का किया है, जबकि हमारे पास एक्चुअल कैलकुलेशन के मुताबिक ये $1350 के इसका कैलकुलेशन है।